हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा 5th लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड 4 चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने ये जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। और आज ही हमारा 5th लेक्चर है जो कि लास्ट लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड 4 चैप्टर का। नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए। यहाँ पे ये जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और जो विटामिन्स है उनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ मैंने इसीलिए रिप्रेजेंट किया है कि आप समझ पाओ कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है और जो विटामिन्स होता है उनके स्ट्रक्चर में, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बस स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होते हैं, नहीं बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है वो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है और जो विटामिन्स है वो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिनकी थोड़े अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी के वेरियस फंक्शंस को फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। और ये जो साइकिल है वो आपके एग्जाम के परसेप्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये यहाँ से हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है उसकी अच्छे से बातें शुरू होती है। तो इन सब बातों को मैं रीड नहीं करूँगा, इन सब को मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से इमेज के साथ समझाऊंगा। पहले हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। यहाँ वहाँ ऊपर सब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है 78%। अब क्या होता है कि सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि लिग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं उसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और सॉइल में ब्लू ग्रीन आल्गी प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लू ग्रीन आल्गी और जो राइजोबियम बैक्टीरियाज है वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन गैस को सॉइल में एस्टैब्लिश करेंगे, सॉइल में उसका फिक्सेशन करेंगे और वो नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो क्रॉप है उसके रूट्स उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। और जो लाइटनिंग होती है मॉनसून में, उस लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन गैस का सॉइल में एस्टैब्लिशमेंट होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके आगे वाला लेक्चर यानी कि 4th लेक्चर को देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होता है। तो ये 3 वे है जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में एस्टैब्लिश होते हैं। रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन आल्गी और जो लाइटनिंग की प्रोसीजर है इससे ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में एस्टैब्लिश होता है। अब हमारा जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में आ गया है, ठीक है बेटा। तो ये जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ये जो क्रॉप के रूट्स होते हैं, प्लांट के रूट्स होते हैं, वो इसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में से प्लांट में चला जाएगा और वो नाइट्रोजन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि प्रोटीन। अब ये जो एनिमल होते हैं वो इन प्लांट को खाएंगे, उनको कंज्यूम करेंगे फूड के तौर पर। ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट में से ये एनिमल की बॉडी में चले जाएंगे। अब जब ये जो एनिमल होते हैं उनकी जब डेथ होती है तो जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो
इन डेड एनिमल्स को डीकंपोज करते हैं और नाइट्रोजन को जो कि एनिमल में प्रेजेंट है उनको फिर से सॉइल में एस्टैब्लिश करते हैं। इसका मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है वो फिर से यहाँ पे सॉइल में आ गया और अब फिर से ये जो रूट है वो फिर से एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से ये एनिमल खाएंगे, फिर से इनकी डेथ होगी, फिर से यहाँ पे आएंगे। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि ये इनको डीकम्पोज करके उनके जो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्मेशन में रिलीज कर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी और ये एटमॉस्फेयर में से फिर से ये सॉइल में एस्टैब्लिश होगी। कैसे होगी वो हमने देख लिया कि एस्टैब्लिश होगी। बाद में सॉइल में से प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा, इस प्लांट को ये एनिमल ईट करेंगे, एनिमल की डेथ होगी, उनका डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन से वो जो नाइट्रोजन है वो फिर से सॉइल में आएगी, फिर से एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स, फिर से वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, वहाँ से फिर से फिक्सेशन होगा। तो ये जो साइकिल है ना बेटा वो चलती रहेगी ऐसे, इसीलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो चलिए बच्चों खुश रहिए, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। थर्ड जो चैप्टर है वो बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।